नमस्कार, मैं अभिषेक ठाकुर। आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा। जैसे जैसे मौसम अब बदलता जा रहा है वैसे वैसे आजकल देखने को मिल रहा है लोगों में वायरल संबंधित समस्याएं देखने को मिलती है। क्या पूरा जो कारण है, किन कारणों से जो लोगों में इस तरह की जो समस्याएं देखने को मिल रही है, इस विषय पर बातचीत करने के लिए सिविल हॉस्पिटल भिवानी से डॉक्टर रघुवीर सिंह सांडिल्या हमारे बीच मौजूद है। बातचीत करते हैं, क्या कुछ उनका कहना है। जी सर, क्या कारण है लोगों में जो समस्याएं देखने को? इस जो मौसम चेंज होने का टेम्परेचर चेंज की वजह से, एक पोल्यूशन की वजह से, इस समय में जो धूल है, धुआं है और पोलन ग्रेन के जो की वजह से एयर पोल्यूशन हो जाता है। तो इसमें जो रेस्पिरेटरी की जो बीमारियां होती हैं उनमें एग्जर्बेशन हो जाता है, जैसे अस्थमा एक्यूट एग्जर्बेशन हो जाए, सीओपीडी, अपना एम्फाइसीमा। तो ऐसे जो एग्जर्बेशन के बाद हमने क्वालिफाइड डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि उसका जो ट्रीटमेंट है बहुत ही आसान है और सिम्टोमेटिक रिलीफ हो जाता है। इसमें दो तरह की दवाइयाँ देते हैं, एक रिलीवर, एक प्रिवेंटर। तो वो जब भी पता लगेगा जब क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाओगे, इनहेलेशन और नेबुलाइजेशन थेरेपी के द्वारा। देखने को मिल रहा है बच्चों के साथ साथ बड़ों में भी सेम समस्याएं देखने को मिल रही है। तो ये जो नेबुलाइजेशन की जो सुविधा जो लेना चाहिए, किस तरह से जो लेना चाहिए और कितना जो फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि लोगों में एक धारणाएं भी हैं कि ये इसको प्राथमिकता कम दी जाती है, दवाइयों को ज़्यादा लोग इसमें करते हैं। ये सभी एज ग्रुप के लिए सेफ है और इसकी डोज होती है माइक्रोग्राम में होती है और लोकल जो सिस्टमिक इफेक्ट नहीं होता। लोकल जो रेस्पिरेटरी है उसी पर इफेक्ट ज़्यादा करती है। तो ये सबसे जो बेस्ट ट्रीटमेंट है जो रेस्पिरेटरी के लिए, इनहेलेशन थेरेपी जो मीटर डोज इनहेलर देते हैं उसके द्वारा, या नेबुलाइजेशन रेस्प्यूल के द्वारा। ये जो धारणाएँ हैं कि ये दवाइयाँ हमने आखिरी में लेनी चाहिए, ये गलत धारणाएँ हैं, क्योंकि जो ओरल डोज है वो पूरा सिस्टम को प्रभावित करते हैं, वो हमें अवॉइड करनी चाहिए। और इसीलिए मैंने कहा कि हमने क्वालिफाइड डॉक्टर से ज़रूर सलाह लेनी चाहिए। भिवानी के सामान्य अस्पताल में किस तरह की सुविधाएं हैं दवाइयों को लेकर के अगर बात की जाए, या अन्य टेस्टिंग सुविधाओं की? और अक्सर देखा जाता है कि बुखार हफ्ते 15 दिन से ज़्यादा अगर चलता है तो उसको लेकर के भी क्या लोगों से कहना चाहिए? मैं यही कहूँगा कि हम जो मौसम चेंज होता है उससे बचें और एयर पोल्यूशन से हमने अपने आप को बचा के रखना। हम एयर पोल्यूशन का कारण ना बने, धुआं जो कूड़ा कंकड़ वो जलाए नहीं, पोलन जो ग्रेन है उस समय जो ज़्यादा पोल्यूशन एरिया में ना जाएं, जाना पड़े तो मास्क लगा करके जाएं। और जो एग्जर्बेशन बीमारियां हो जाती हैं तो उसके लिए, जैसे कि हार्ट अटैक हम स्क्रीनिंग करते हैं तो उसमें हम टीएमटी करवाते हैं, ईसीजी करवाते हैं, इको करवाते हैं। इसी प्रकार हम सांस की जो बीमारियों की जो स्क्रीनिंग करते हैं स्पायरोमेट्री से करवाते हैं। स्पायरोमेट्री की जो पहले हमारे सिविल अस्पताल में मशीन नहीं थी, वो हमने परचेज करवा के वो भी उपलब्ध करवा दी है। वो 5-7 दिन में वो भी अवेलेबल हो जाएगी। तो हमें अपना जो फेफड़े हैं, लंग है, उसकी फंक्शन टेस्ट करवाने के टेस्ट करवाएं और धूल धाड़ एरिया में जिसमें हाइपर सेंसिटिव एरिया जो होता है मुकोजा रेस्पिरेटरी का, उसको हाइपर सेंसिटिव एलर्जिक जो पैरामीटर होता है उससे बचे। डॉक्टर रघुवीर सिंह सांडिल्या सामान्य अस्पताल से, जिनका कहना है कि जो मौसम में एकदम से बदलाव देखने को मिल रहा है या बढ़ता प्रदूषण जो देखने को मिल रहा है, जिसके कारण ये जो मौसम में बदलाव होने से जो लोगों में ये वायरल जैसी संबंधित समस्याएं देखने को मिल रही है, इसको लेकर के सावधानी रखें और ढक कर के मुंह को रखें ताकि इस बीमारी से बचा जा सके। और भिवानी के सामान्य अस्पताल में तमाम सुविधाएं उपलब्ध है। अगर किसी भी तरह की कोई समस्या हो तो एक अच्छे डॉक्टर से इसकी सलाह अवश्य लें। दैनिक सवेरा के लिए भिवानी से अभिषेक ठाकुर की रिपोर्ट।